अस्सलाम वालेकुम। मिडल ईस्ट के अंदर या सऊदीया और ख़ास तौर पे सऊदीया और यूएई के अंदर जो एआई की बहुत बड़ी डिमांड आ रही है और जो जिस तरफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिडल ईस्ट का ख़ित्ता या ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया और यूएई जा रहे हैं, उस हवाले से ये तीसरी वीडियो है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने स्किल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ के मौके आ रहे हैं, इनको किस तरह से अवेल कर सकते हैं। हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं हर लिहाज से प्रोफेशनली, कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम उस क्राइटेरिया पे या उस डिमांड को मीट करने के लिए पूरे उतर सकें। जब आपने अपने अंदर कोई ना कोई चीज़ को इम्प्रूव करना होता है, तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि मेरे अंदर क्या ख़ामी है जिसकी वजह से मैं अभी तक कामयाब नहीं हो सका। मैं अपनी एजुकेशन के बावजूद भी क्यों कामयाब नहीं हो सका? और जब आपने ये चीज़ देखनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि मेरे अंदर क्या ख़ामी रह गई है। जब तक आप अपनी ख़ामियों को आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे, आप उनको दुरुस्त नहीं कर सकते, आप उन ख़ामियों को दूर नहीं कर सकते। आज की वीडियो में कुछ सीधी-सीधी बातें होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि ऑनेस्टली बोलूँ, और अगर आपको ये जो चीज़ें मैं करूँगा उसमें कोई चीज़ अगले अगर आपको लगे कि जो आपके अंदर वो ख़ामी है और आप वो तनकीद अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप से माज़रत। लेकिन ये कि जो है सो है। अगर देखा जाए तो हम जब एजुकेशन लेते हैं, बचपन से माँ-बाप पहली जमात से लेके 14 साल तक या 16 साल तक हमें सुबह से लेके शाम तक, सुबह नाश्ता करवाने से लेके, तैयार करने से लेके और स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल से लेके आना, ट्यूशन्स, खाना, हमारी ज़रूरियात पूरा करना, ये सब कुछ करते हैं। और ये एक उम्मीद के साथ कि एक रोशन मुस्तकबिल होगा, हमारा भी और हमारे साथ उनका भी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके, तो बहुत मायूसी होती है। माँ-बाप को तो बहुत होती है, लेकिन माँ-बाप ऐसा अज़ीम रिश्ता होते हैं, वो कभी भी इज़हार नहीं करते, लेकिन वो हमारे मुँह की तरफ देखते रहते हैं। हमारे माँ-बाप, हमारी फैमिली हमारे मुँह की तरफ देखते हैं और हम मोबाइल की तरफ देखते हैं। हम सारा दिन कई घंटे अपना वक़्त ज़ाया कर देते हैं और इसी तरह से कई साल गुज़र जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि 1-2 सालों में कुछ लोग इतनी तरक्की कर गए, पर हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ये जो कुछ तल्ख़ बातें हैं, आज हम थोड़ा-सा रिव्यू करते हैं कि हम किस तरह से आने वाले जो 6 महीने हैं, उनमें किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो आ रही हैं, इनका फ़ायदा उठाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ एआई में ही फ़ायदा उठा सकें। अपॉर्च्युनिटीज़ एआई के अलावा और बहुत सी होंगी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, बहुत सारा काम हो रहा है, हर सेक्टर में। ज़रूरी नहीं है कि आप एआई ही कर सकें। अगर आप एआई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें हमें दी हैं इंसानों को, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर और ऐसी खूबियाँ होंगी, जो हो सकता है बाकी किसी में ना हो। आप एक भरपूर ज़ोर लगाने की कोशिश करें। 10 ढीली कोशिशों से एक भरपूर कोशिश बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। और अगर आपने वो भरपूर कोशिश करनी है, अगले 6 महीने अपने ऊपर हुनर सीखने की इमरजेंसी लगा दें। 6 महीने का चिल्ला करें। 6 महीने के लिए गायब हो जाएँ। गायब होने का मतलब नहीं कि घर छोड़ दें या शहर छोड़ दें। इसी घर में रहें, इसी शहर में रहें। लेकिन जिन जगहों पे आपका वक़्त ज़ाया हो रहा है, जिन जगहों से आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं मिलती, उन जगहों से गायब हो जाएँ। उस माहौल से गायब हो जाएँ और फ़ोकस कर लें कि आपने करना क्या है। आपने प्लान करना है और उसके मुताबिक चलना है। आज 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो 4 चीज़ें जिन पे अगर आप काम करें, तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। इस ट्रेनिंग का आप फ़ायदा उठा सकें, बहुत बेहतर। अगर आप इसके अलावा कोई और लर्निंग भी करना चाहें, तो यही 4 चीज़ें अगर आप करके देखें, आप ट्राई करके देखें सिर्फ़ 6 महीने के लिए, भरपूर 6 महीने,
आप देखें 6 महीने के बाद आपके अंदर एक डिफरेंट इंसान होगा, आप एक मुख्तलिफ इंसान होंगे। आप आज की डेट नोट कर लें और आज के बाद 6 महीने काम करने के बाद देखें आप एक मुख्तलिफ इंसान होंगे, आप एक बदल चुके होंगे। कोशिश करता हूँ चारों चीज़ें एक्सप्लेन करने की। इन 4 चीज़ों में सबसे पहले है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, यानी कि जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो आपको आपके फ़ोकस से दूर ले जाती है और यही होता है। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल जो आपको इम्प्रूव करना पड़ेंगे ताकि आप उस लेवल पे आ जाएँ, जिस लेवल पे उस मार्केट में ज़रूरत है। तीसरा होगा हुनर, जो आपने सीखना है। इस प्लेटफ़ॉर्म से सीखेंगे, एआई, कहीं और से सीखेंगे, जो मर्ज़ी सीखें, लेकिन कोशिश ये करें कि इस प्लान को फ़ॉलो कर लें। और चौथी चीज़ है कंसिस्टेंसी, कि जो कुछ आपने शुरू किया है, उसको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। मुश्किलात आएँगी भी तो गिव अप नहीं करना। आपको चैलेंजेस आएँगे, लेकिन आपको जिस कंफर्ट ज़ोन की आदत पड़ गई है, उसमें से निकलना है। ये 4 चीज़ें हैं, एक-एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। सबसे बड़ा जो सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का, वो हमारे पास हर वक़्त होता है, 24 घंटे हमारी जेब में होता है। हम जहाँ बैठते हैं, जब भी थोड़ा-सा बोर होने लगते हैं, हम फ़ौरन इसको निकाल लेते हैं और इस पे कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देते हैं और इतना वक़्त गुज़र जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और हम जहाँ बैठते हैं, हम यही करते हैं। इस आदत को कंट्रोल करना है। इसी फ़ोन के ऊपर आप बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ें भी देख सकते हैं। अगर आपने अगली 3 चीज़ों को भरपूर तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना है। आपकी तवज्जो अगर एक चीज़ पे मबज़ूल नहीं होगी, आप दिन के वक़्त बार-बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आप काम नहीं कर पाएँगे, आप सीख नहीं पाएँगे। जो 6 महीने की इमरजेंसी स्किल लर्निंग है, वो कर नहीं पाएँगे। इसका हल क्या है? ये हल नहीं है कि हम ये फ़ोन ही छोड़ दें, फ़ोन छोड़ नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हल है कंट्रोल अपने ऊपर। कैसे कर सकते हैं? मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास सारी ऐप्स नहीं हैं। मैंने पिछले 5-7 सालों में जब कभी रियलाइज़ किया कि कोई ऐप मेरा वक़्त ज़ाया करती है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। आप डिलीट अगर नहीं भी कर सकते, कोशिश करें, कंट्रोल कर लें। कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल भी ना कर सके, तो फिर मुश्किल हो जाए। मैं आपको एंटरटेनमेंट से नहीं रोकता, हँसी-मज़ाक से नहीं रोकता, लेकिन कोशिश ये करें कि हँसी-मज़ाक इतना ना हो जाए कि वक़्त बहुत सारा ज़ाया हो जाए और उसके बाद ज़िंदगी हँसी-मज़ाक बन जाए। तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करें। सबसे पहले ये जो घंटे आप इसमें ज़ाया कर रहे हैं एवरी डे, इनको कंट्रोल करें। यही 2-3 घंटे, बल्कि आधा घंटा भी जो आप इस पे वक़्त ज़ाया करते हैं अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर, अगर आप उसी आधे घंटे में कोई अच्छी वीडियो देख लें, जो आपके हुनर के मुतल्लिका हो, तो उस आधे घंटे के बाद आपका नॉलेज कहाँ पहुँच जाएगा। और आप रोज़ाना अगर वही टाइम नॉलेज को देना शुरू कर दें, तो आप 6 महीने तो क्या 4 महीने में बहुत कुछ बन सकते हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि अगर आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे एम्प्लॉयर के आगे, अपनी प्रोफ़ाइल को कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, आप अपनी प्रोफ़ाइल को सेल नहीं कर पाएँगे। अगर आप अपने क्लाइंट की कम्युनिकेशन समझ नहीं पाएँगे, तो आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसने अपनी कम्युनिकेशन में आपको रिक्वायरमेंट देनी है। चाहे वो आपका फ्रीलांसिंग का क्लाइंट हो, चाहे वो आपका किसी दूसरी कंपनी में फ्रीलांसिंग के बाहर का क्लाइंट हो या एम्प्लॉयर हो। आजकल कम्युनिकेशन है इंग्लिश में। अगर आप एम्प्लॉयर की ज़ुबान में उसको बात नहीं समझा सकते और उसकी ज़ुबान की बात खुद नहीं समझ सकते, तो आप ये समझें कि आपके स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें, अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ 12 टेंस अगर आप इंग्लिश के कर लें और उसके साथ थोड़ी-सी वोकैब्युलरी कर लें, तो 50% मसला आपका हल हो जाता है। आपकी रीडिंग राइटिंग बहुत आसान हो जाती है। और उसके बाद है कम्युनिकेशन।
सुनना शुरू करें इंग्लिश को, आप बोलना शुरू कर देंगे। और खुदारा, जब आप टाइप करते हैं तो या तो उर्दू में टाइप करें या इंग्लिश में टाइप करें, रोमन में टाइप ना करें। ये एक धोखा है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करें। 80% आपका स्किल असल में आपकी कम्युनिकेशन होती है। बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत दूर तक तरक्की करते हैं, मैंने देखा है। उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, उनके पास ज़्यादा स्किल भी नहीं होता, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें कि कम्युनिकेशन पे फोकस करें। ये 6 महीने हैं, 6 महीने में आपके पास बहुत टाइम होगा। आप अगर बेसिक से शुरू करें, टेंस सीखना शुरू करें, वहाँ से शुरू करें तो 6 महीने बहुत हैं। टेंस सिर्फ 3 से 4 दिन की मार है और बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लोग बेसिक से सिखा रहे हैं, कहीं से सीख लें, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश में सोचें। तीसरी चीज़ है हुनर। जहाँ पे एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, जहाँ पे एआई की के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे सिर्फ एआई के लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, एआई इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ सिर्फ एआई ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे डेवऑप्स के लोगों की ज़रूरत भी होगी, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लोगों की भी ज़रूरत होगी, वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लोगों की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस की भी ज़रूरत होगी, प्लम्बर्स की ज़रूरत भी होगी। तो काम तो हर डायरेक्शन में आएगा, लेकिन चूँकि फ़ोकस इस वक़्त एआई पे ज़्यादा है, तो एआई के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम इस वक़्त बात कर रहे हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म भी एआई की ट्रेनिंग के लिए ही स्टार्ट हुआ है और हमने इसको तमाम बैकग्राउंड के लिए ओपन किया है। उसकी वजह ये है कि हमारा आबादी का 93% जो हमारे ग्रेजुएट्स का जो पढ़े-लिखे लोग हैं, 93% उन लोगों का होता है जो यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन करते हैं या कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं होता। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल हो जाएँ, वो पीछे ना रह जाएँ। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वो भी कोशिश करें, तो बहुत बेहतर नताइज निकल सकते हैं और निकल रहे हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हमने बिल्कुल स्क्रैच से ट्रेनिंग शुरू की है। सिर्फ़ इसी वजह से कि आपका जो कंप्यूटर साइंस नॉलेज का बैकग्राउंड का गैप है, उसको फ़िल किया जाए और जो कुछ आप डिग्री के अंदर नहीं पढ़ सके, हम चंद महीने में आपको पढ़ा दें। हम चंद महीनों में आपकी वो बेसिक कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन बना दें, ताकि आप आसानी के साथ पिकअप कर सकें एआई के कॉन्सेप्ट्स को। और जहाँ तक आप सीखना चाहें, अगर आप ऑटोमेशन कर सकते हैं बगैर प्रोग्रामिंग के, तो हम आपको वो सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप प्रोग्रामिंग का एडवेंचर भी करना चाहते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक खौफ है कि पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं, आपने कोशिश ही नहीं की, आप कोशिश करके देखें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस वाले भी एआई सीख सकें। कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन के बावजूद हो सकता है लोग एआई ना सीख सकें। लेकिन फिर क्या हुआ? और बहुत कुछ है, और बड़ी फ़ील्ड्स हैं। आप कोशिश तो करें ना, लेकिन सीखें। जहाँ से मर्ज़ी सीखें, इस प्लेटफ़ॉर्म से सीखें, कहीं और से सीखें, लेकिन सीखें और इन अपॉर्च्युनिटीज़ को कैच करें। यहाँ के प्लेटफ़ॉर्म का मैं थोड़ा-सा अगर फॉर्मेट बता दूँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सब के लिए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और नॉन कंप्यूटर साइंस दोनों को अकोमोडेट करें। हमारा जो पहला सेक्शन है जिसके अंदर हम अभी नो कोड बगैर प्रोग्रामिंग के एआई सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको एआई के कॉन्सेप्ट्स देते हैं, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट देते हैं, एआई के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उनको क्लाउड के अंदर, एज़र के अंदर किस तरह से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज़र के अंदर कौन-कौन सी एआई की सर्विसेज़ हैं जो इन एआई की फ़ील्ड्स को सपोर्ट करती हैं। उनमें कौन से टूल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम वो सिखाते हैं। किसी एक भी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को अगर आपने सीख लिया, बाकियों की आपको समझ आसानी से आ जाती है। जब आप एज़र के अंदर ये चीज़ें सीख जाएँगे करना, उसके बाद हम ऑटोमेशन सिखाएँगे इंशाल्लाह। हम आपको चैटबॉट्स बनाना सिखाएँगे। हम सिखाएँगे किस तरह से आप एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एआई वर्कफ़्लोज़ बना सकते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं, वो कहाँ पे फिट होते हैं। जहाँ पे भी बिज़नेसेस हैं, जिनके अंदर मैनुअल प्रोसेसिंग हो रही है या वो प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं और उसकी वजह से टाइम बच सकता है, उसकी वजह से बहुत सारा पैसा बच सकता है ऑर्गेनाइज़ेशन का।
ऑर्गेनाइजेशंस ने उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना ही करना है। चाहे वो एक वेब एप्लीकेशन हो जिसके साथ वो कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट लगा दें, या उनका वर्कफ्लो सिस्टम हो जिसमें 3-4 किस्म के लेवल हैं जो टाइम लेते हैं, उसको वो एआई वर्कफ्लो के साथ ऑटोमेट कर दें, या वो एजेंट्स बना दें, या एजेंटिक एआई के थ्रू पूरा सिस्टम जो है उसको ऑटोमेट कर दें। ये सब कुछ जो है वो तो अब होने वाला है, लेकिन ये सब कुछ सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है, और वो मेहनत सबके लिए बराबर है, चाहे आप टेक्निकल हों या नॉन टेक्निकल हों। अगर आप टेक्निकल हैं तो आपके लिए तो बहुत वसी फील्ड है, क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी नॉलेज है तो आपकी फाउंडेशन तो ऑलरेडी बेहतर होनी चाहिए। फिर आपका जो रास्ता है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। हम ऑटोमेशन के बाद जो अगला मॉड्यूल शुरू करेंगे उसमें हम बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर साइंस से, बेसिक प्रोग्रामिंग से सिखाएंगे। बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल जो पाइथन के कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से सिखाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि एक नॉन टेक्निकल आदमी भी बड़े आसानी के साथ प्रोग्रामिंग सीख ले और उसको फ्रस्ट्रेशन ना हो बल्कि मज़ा आए। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस होंगे। मिसाल के तौर पे जब आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, जब आपको इश्यूज होंगे, तो वो आपने सॉल्व करना है, क्योंकि हमने आपकी स्पून फीडिंग का भी हल करना है। हमने कोशिश ये करनी है कि आप अपने पैरों पे चलना सीखें, आप अपने दिमाग के को यूज़ करके अपने ज़ोरे बाजू पे अपना मसला खुद हल करें। ये एक आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है और आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग दुनिया में कर रहे हैं और मिसालें मौजूद हैं, वो कितने कामयाब हुए इसी फार्मूले के तहत। यही करना है। पाइथन की प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल तक हम करवाएंगे, और उसमें आपको जो पहला हिस्सा है उसमें हम पाइथन की क्लाइंट एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करेंगे क्लाउड के साथ, और जो आउट ऑफ बॉक्स मॉडल हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल हैं एजर के अंदर या गूगल के अंदर या दूसरे किसी भी टूल्स के साथ, उनको इंटीग्रेट करेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बहुत सारी कंपनियां अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ एआई की सर्विसेज को इंटीग्रेट करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके सिस्टम के साथ एआई पावर लगाई जाए ताकि उनका सिस्टम जो है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे, ज़्यादा रेवेन्यू हो जाए। और उसका हल क्या है कि जो ऑलरेडी आउट ऑफ बॉक्स सर्विसेज हैं, क्योंकि अगर वो स्क्रैच से डेवलप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बड़ा पैसा लगेगा, उनको रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर उनको कोई बनी बनाई सर्विस, जैसे एजूर में सर्विसेज हैं एआई की है, फॉर एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है, या जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं, अगर वो उनको इंटीग्रेट करके कम वक्त में अपना फ़ायदा ले सकते हैं और बहुत जल्दी उनकी प्रोडक्टिविटी शुरू हो सकती है, उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो वो ज़रूर करेंगे। वो इंटीग्रेशन भी हम सिखाएंगे, लेकिन उसमें बहुत एडवांस क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट या कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। वो नॉन टेक्निकल लोग आसानी से कर सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। कोशिश करें, करके देखें, इंशाल्लाह कर सकते हैं। वो है आपका एप्लीकेशन इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन का पार्ट, और उसमें हम इंटीग्रेट करेंगे आउट ऑफ बॉक्स रेडीमेड सर्विसेज और मॉडल्स और टूल्स को क्लाइंट एप्लीकेशन के साथ, पाइथन एप्लीकेशंस के साथ। उसके बाद जो अगला मॉड्यूल है वो कोर एडवांस पाइथन के साथ होगा, जिसमें लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क यूज़ होंगे मशीन लर्निंग के लिए, मॉडल ट्रेनिंग के लिए और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। वो काफ़ी एडवांस होगा और वो कंप्लीट एआई इंजीनियर का पाथ होगा, एमएल इंजीनियर के लिए वो पाथ होगा। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी स्किल के हिसाब से आपका रेट होगा, यानी आपकी प्रोफाइल का, आपके स्किल का रेट होगा, और ऐसे ही हो रहा है। मैं किसी अगली वीडियो में जो इस वक्त सैलरीज पैकेजेस हैं, जो इस वक्त रेट चल रहे हैं, मैं उनका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही रेट मिले जो यूएस सिटीज़न को मिले। उसकी वजह ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि जो हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, इनके सैलरी पैकेजेस डिफरेंट होते हैं। वही स्किल सेट के साथ जब यूएस, यूके, कनाडा से लोग आते हैं, उनकी सैलरी तकरीबन डबल या डबल से ज़्यादा होती है। ये उनका एक अपना तरीक़ाकार है, लेकिन ये बिल्कुल हार्डकोर कोई स्टोन पे नहीं लिखी, ये पत्थर पे लकीर नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से हैं और वो यूएस डॉलर्स में सैलरी ले रहे हैं और बहुत बड़े पैकेजेस ले रहे हैं। फ़र्क क्या है कि उनका स्किल और उनकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे यूएस सिटीज़न की हैं। आप अपना लेवल बढ़ाएं, आपको पैसे मिलेंगे।
आपको कंपनसेशन मिलेगी। हुनर के बाद जो चौथी चीज़ है, जो एंड पे जो चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जब आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे। अगर आप ये मेरी बातें सुनेंगे, सिर्फ मुझे मोटिवेशनल स्पीकर समझ लेंगे, तो शायद आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मुझे दाद दे के, थैंक यू कमेंट्स करके अगली वीडियो पे चले जाएँगे, फिर उसी दुनिया में वापस चले जाएँगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं काम करवाने वाला आदमी हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कुछ एक्शन से तब्दीली आ जाए, कुछ अमल से तब्दीली आ जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और आप भी कोशिश करें कि अगर जो कुछ ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें अमली तौर पर, तो वो वही असल फ़ायदा है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इस लर्निंग में अगर आप ये 6 महीने का प्लान लेके चलते हैं, 6 महीने की इमरजेंसी अपने ऊपर नाफ़िज़ करते हैं। अगर ये 6 महीने का चिल्ला करते हैं, अगर आप 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं और सिर्फ़ हेड्स डाउन जैसे गोरे कहते हैं कि हेड्स डाउन वर्किंग, अगर आप सर नीचे करके सिर्फ़ पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तो उसमें आपको मुश्किलात भी आएँगी। आप बोर भी बड़े होंगे। आपको बहुत सारे चैलेंजेज़ होंगे, कई चीज़ों की समझ नहीं आएगी। लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, आपने बिल्कुल गिव अप नहीं करना। आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी आज़माइश होगी। जब आप इस आज़माइश में से गुज़र जाएँगे, जब आप ये 6 महीने पूरे कर लेंगे कंसिस्टेंसी के साथ और उसी लर्निंग पेस के साथ, जिस जज़्बे के साथ आपने स्टार्ट किया है, तो 6 महीने के बाद इंशाल्लाह आप मार्केटेबल हो जाएँगे। किस तरह की मार्केट के लिए, जिस मार्केट के लिए पूरी दुनिया में अब लोग तैयार हो रहे हैं। सिर्फ हमें नहीं पता कि मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, पूरी दुनिया को पता चल गया है। तैयारियां हो रही हैं, लोग तैयार हो रहे हैं, लोग एआई की, एमएल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोग पसीने अरकरेजी कर रहे हैं। हम नहीं शायद कर रहे, लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी किए हैं और उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं। उनको पता है कि कितना फ़ायदा हो सकता है। जैसे वर्ल्ड कप होता है ना क्रिकेट का, उससे 3-4 महीने पहले हर मुल्क की टीम सुबह 4-5 बजे से लेके शाम तक ग्राउंड में दौड़ रही होती है, प्रैक्टिस कर रही होती है, स्प्रिंट्स लगा रही होती है, पसीने से शराबूर होती है, क्योंकि मुकाबले की तैयारी होती है। अब भी तैयारियां हो रही हैं। कोशिश करें कि उस तैयारी में आप पीछे ना रह जाएं। कोशिश करें कि आप जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि आपके माँ-बाप, आपके बीवी-बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए। उनका अच्छा मुस्तकबिल और आपकी कामयाबी, दरमियान में सिर्फ एक रुकावट है और वो है आपकी सुस्ती और मेहनत ना करना। अगर आप इस पे काबू कर लें, अगर आप कमिटेड होके मेहनत कर लें, तो एक शानदार मुस्तकबिल आपका इस्तकबाल करेगा इंशाअल्लाह। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये हमें बता दिया गया है और ये बहुत गहरी बात है। कोशिश करें कि आपके लिए भी आसानियाँ हों और आपके इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी आसानियाँ हों। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। आप भी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।